आज है 26 ऑफ अगस्त। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे पूरे डिटेल्स में। और उसी के साथ-साथ हम विराग राउत जी को मतलब आई रियली थैंक हिम। सो ही इज़ फ्रॉम आई थिंक हांगकांग, सो ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस चैनल, सो थैंक यू फॉर दैट। और उसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। प्रीति जिंटा बाय 17 करोड़ लग्जरी अपार्टमेंट इन मुंबई। 17 करोड़ लग्जरी अपार्टमेंट कब से हो गया? मुंबई इतना एक्सपेंसिव है। मैं तो देख रहा था 50-50 करोड़ का जो है खरीदते हैं, which is considered to be luxury. So this is something which is becoming a headline, so quite strange. Indian B schools continue to make the mark globally very nice. Debit card lose out as UPI now default mode for e-commerce. So definitely e-commerce में जो है आपका UPI के माध्यम से because of the UI, UX और UI की वजह से, UX और UI का अगर आपको पता नहीं है, these are very very important stuff। और ये जो चीज़ें होती हैं आपको बहुत अच्छा वैल्यूएबल जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं, बिज़नेस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप यूएक्स और यूआई में काम करते हैं। सो आपका होमवर्क जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यूएक्स और यूआई क्या होता है। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और उसी के साथ-साथ इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं इस चैनल को। और आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे आप रेज़र पे के माध्यम से पे कर सकते हैं। दिवाली बम्पर ऑफ डज़न आईपीओ सेट टू लाइट अप दलाल स्ट्रीट सून, बिड टू रेज़ मोर देन 15,000 करोड़। अभी मार्केट में जो हालत है, बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है और जो स्मॉल कैप बिज़नेसेस है उनका दिवाला निकल चुका है क्योंकि लोग जो है उन सारे स्टॉक्स को ऑपरेट किया जा रहा है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स एज़ यूजुअल विल बी द बिगेस्ट लूज़र। बट दिवाली के टाइम में जो पाइपलाइन बना हुआ था, ऐसा नहीं कि दिवाली के टाइम में ही जो है आईपीओ लेके आते हैं। सो आईपीओ का जो प्लान होता है वो 2 साल 3 साल से लेके 3 साल पहले से जो है कंपनीज जो है प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। बिकॉज आप जब आईपीओ में जा रहे हैं, आईपीओ में आप ये नहीं, प्राइवेट कंपनी में होता है या कोई भी अनलिस्टेड जो कंपनी होती है उसमें ये होता है कि भाई कंपनी जो है उसका बैलेंस शीट तो पब्लिक तो है नहीं। हाँ, आप डाउनलोड करके देख सकते हो, एमसीए वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इवेंचुअली कोई जाके तो वहाँ पे चेक नहीं करता। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उतना ज़्यादा उसमें हेडेक नहीं होता है। ऑल्दो यहाँ पे बुक अगर कुक करते हैं यानी उल्टा-सीधा इल्लीगल काम करते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट टिपिकली कोई दिखता नहीं है। बट जब भी आप आईपीओ के लिए फाइल कर रहे हैं, आईपीओ आप क्यों फाइल करते हो? आप आईपीओ आप इसलिए फाइल करते हो क्योंकि आप कंपनी को ओनरशिप सेल करना चाहते हो और उस ओनरशिप को सेल करने के माध्यम से आप जो है मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो। तो जब भी आप मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, तो कोई आपको पैसा क्यों देगा? क्योंकि आप पे वो भरोसा करता है। आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगा? बिकॉज़ आप ट्रस्टवर्दी हो। ट्रस्टवर्दी क्यों बन सकते हो? ट्रस्टवर्दी तभी आप बनोगे जब आप अपने चीज़ों को लेके ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट आप कैसे हो सकते हो? जब आप अपने बुक्स को जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। और यहाँ पे आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आप जो इन्वेस्टर है या इक्विटी जो परचेज़ करेगा उसका फ़ायदा उठाओगे, यानी अपनी कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाओगे। सो ये होता है आईपीओ का सीन। या कोई भी अगर आप जॉब करते हो, शादी करते हो, लाइफ़ में कोई भी ऐसा डिसीज़न करते हो, जहाँ पे लोग आपको कुछ देते हैं, प्यार हो, पैसा हो, घर हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा और आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सो पॉलिटिशियन से लेके बिज़नेस ओनर तक सबका ये ज़िम्मेदारी होता है। सो इन अ वे वी आर ऑल पॉलिटिशियंस, यू आर आल्सो पॉलिटिशियन। इट्स नॉट अ बैड थिंग दो। एनीवे, सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा था दिवाली में। जो पाइपलाइन है वहाँ पे आपका इतने सारे कंपनीज आ रही हैं, आईपीओ के माध्यम से पैसा उठाना चाहती है। सो उनका अप्रॉक्सीमेट जो गोल है दैट इज 15,000 करोड़ दे वांट टू रेज। सो कौन कौन से कंपनीज है वो हम देखेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज, सेलो वर्ल्ड तो जो पेन, सेलो पेन और फिर कपड़े भी बनाता है। और सेलो टेप सेलो इज अ वर्ड, सेलो टेप सिनोनिमस हो चुका है ना, एडहेसिव टेप बोलते हैं उसको, वो सेलो टेप बन गया। होनासा कंज्यूमर, फेड बैंक फाइनेंशियल, प्रोटियन, ई गॉव। इसलिए आपका प्रोटियन जो है आपका ऐड देना शुरू कर रहा है बिकॉज मैंने कभी नाम नहीं सुना था। एनएसडीएल ये बेसिकली बी2जी और बी2बी में काम करता है, बट ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है बिकॉज इट वांट्स टू क्रिएट अवेयरनेस। लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये प्रोटीन क्या है, क्या है, क्या है। फिर वो जब ऐड लेके आएंगे या आईपीओ लेके आएंगे तो फिर आप बोलोगे अरे प्रोटीन का मैंने नाम सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम ले लेगा। ईसा फाइनेंस, फ्लेयर राइटिंग, फ्लेयर का पेन, ब्लूजेट हेल्थ केयर, फलाना फलाना, जाना स्मॉल बैंक फाइनेंस, बहुत अच्छी बात है। डॉम्स भी आ रहा है। डॉम्स जो है आपका स्टेशनरी वाला बिजनेस है। एएस के ऑटोमोटिव। सो बहुत ही वैलिड सेक्शन में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है पैसा कौन उठाना चाहता है? टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, बट अगेन टाटा टेक्नोलॉजीज इज कमिंग है। सो ये सारी कंपनी जो है, रियल एस्टेट का कोई नहीं आ रहा है बिकॉज रियल एस्टेट का कोई आएगा तो उसको पता है पैसा नहीं मिलेगा। और फिन क्या यानी माइक्रो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, आपको तीन ही जो है वो देखने को मिल रहा है। आस्क ऑटोमोटिव यानी फॉर एग्जांपल टेक, फिर आपका दूसरा क्या आ रहा है? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और आपका आ रहा है फाइनेंस यानी माइक्रो फाइनेंस में आ रहा है। जितने भी सारे माइक्रो फाइनेंस है वो सब आ रहे हैं पैसा उठाने के लिए।
बिकॉज़ माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों का डिमांड जो है वो भी अच्छा है, और इतने सारे जो कंपनीज़ हैं, दे नो दैट इस तरीके से जो है लोगों का कंज़म्पशन बढ़ेगा, और लोगों का कंज़म्पशन वहाँ पे हमें जो है पैसा चाहिए होगा, एंड डेट के माध्यम से या आईपीओ के माध्यम से दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट ब्रांड एंड आल्सो रेज़ सम अमाउंट देयर, पैसा वो उठाना चाहते हैं मार्केट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकें। So indices fall nearly 1%. Streak ends. Okay. Hmm. Polished diamond prices fall, decline 35% in month to touch 2004 level. So बहुत ही मार्केट में जो है क्रैश हो रहा है 2004 के लेवल पे। अगर आप गिर रहा है 35% अगर डिक्लाइन होता है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग ऑल टुगेदर। सो डायमंड जो है आपको पता होगा, डायमंड आपका कोल माइन से आता है, डायमंड माइन से आता है, ठीक है। डायमंड कैसे बनता है? हाई प्रेशर में, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम हीट में आपका डायमंड बनता है। कोयला जो है आपका डायमंड में कन्वर्ट होता है, या कार्बन जो है डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो डायमंड जो होता है उसको पॉलिश करना पड़ता है, और पॉलिश करके इस तरीके से बनाना पड़ता है ताकि वो इंटरनली जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और आपका दिखने में अच्छा लगेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो अनपॉलिश डायमंड जो है वो आपका खड़े मतलब कमर्शियल यूज में ज़्यादा यूज होता है। पॉलिश डायमंड जो होता है वो प्राइमरीली पर्सनल कंजप्शन यानी ज्वेलरी या किसी चीज़ में, फैंसी चीज़ में या दिखावटी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। सो इंडिया में जो सूरत जो है, सूरत इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इफ आई मे से, जहाँ पे आपका पॉलिशिंग का काम होता है। वहाँ पे अनपॉलिश्ड डायमंड्स आते हैं, पॉलिश होता है, फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड वो चला जाता है, बेल्जियम, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, इंडियन मार्केट में आपको जो सेल किया जाता है। और एचके हरी कृष्ण एचके डायमंड या एचके डायमंड जो कंपनी है, ढोलाकिया सब्जी ढोलाकिया का जो कंपनी है, दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड इन इंडिया। सो मार्केट लीडर हैं वो। सो इस जगह पे अगर 35% वो डिक्लाइन करता है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इटसेल्फ डायमंड इटसेल्फ डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू एनीथिंग अनलेस इट इज यूज कमर्शियली, और अभी कमर्शियल यूसेज के लिए आपका लैब ग्रोन आपका डायमंड बनाया जा रहा है। सो इसका कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट होगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा डायमंड इटसेल्फ इज अ डायमंड या कोई भी प्रेशियस स्टोन होता है, उसको प्राइमरीली सप्लाई एंड डिमांड के माध्यम से उसका प्राइस जो है कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है कि सप्लाई को उसको कंट्रोल किया जाता है, और जब भी आप किसी चीज़ का सप्लाई कंट्रोल करते हो, डिमांड आप अ, उसको पुश करते हो मार्केटिंग के माध्यम से, आपको डायमंड लेना चाहिए, लेना चाहिए। सो देन व्हाट हैपेंस, जब डिमांड बढ़ जाता है तो फिर अगर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो देन यू कैन मैनिपुलेट द प्राइस। सो दिस इज हाउ सम ऑफ द मार्केट्स वर्क, जहाँ पे आर्टिफिशियली जो है डिमांड क्रिएट किया जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े का जो डिमांड होता है, कपड़ा आप सिंपल टी शर्ट, जीन्स और हाफ पैंट पहन के ज़िंदगी गुजार सकते हो, बट आपको क्या चाहिए कि मतलब जो सेलिब्रिटी आते हैं, दिखाते हैं कि भाई उन्होंने मुँह में बैंडेज बाँधा हुआ है, फिर या कुछ-कुछ कर रहे हैं, तो जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लोग कॉपी करते हैं उसको। फिर जब कॉपी करते हैं तो खरीदना तो कहीं न कहीं से तो खरीदते हैं, फिर वो खरीदने जाते हैं, फिर वो उसको परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द होल साइकिल वर्क्स। सो सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, डिमांड को क्रिएट किया जाता है, ताकि आप जो है आर्टिफिशियली मार्केट को सस्टेन कर सकें। इस तरीके के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू क्रिएट दैट ड्रामा, दैट अटेंशन, एंड वहाँ पे जो है प्रोपेगेंडा इज ऑल्सो एन आर्ट, दैट आर्ट हैज़ टू बी मास्टर्ड, एंड उसके माध्यम से आप लोगों को ब्रेन वॉश करने में कामयाब होते हैं कि भाई आपको ये चाहिए। नहीं तो आप सिंपल सा चीज़ बताओ ना कि आपको 2 लाख का मोबाइल क्यों चाहिए? इट डज़ इट मेक सेंस? डज़ इट मेक मनी? नो, इट डज़ नॉट मेक यू मनी, बट इट डज़ मेक मनी फॉर समवन एल्स। सो इफ यू आर एबल टू मेक मनी फ्रॉम अ 2 लाख रुपीज़ फ़ोन, कांग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग रियली वेल। बट अगर आपको उसे मतलब कोई भी चीज़ जब आप परचेज़ करते हो, टेक्निकली आपको सोचना चाहिए इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, और ये मुझे पैसा बना के देगा कि नहीं, मुझे इससे क्या मिलने वाला है। जैसे जब भी आप किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोर्स करते हो ना, पढ़ाई-लिखाई होगा, तो उसमें आपका ये होता है ना, मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा? इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं कि भाई चलो जॉब मिल जाएगा तो उसमें पैसा कमाएँगे। डॉक्टर बनते हैं, हाँ ठीक है, लोगों का बीमारी सॉल्व करना चाहते हैं, बट मेन तो है कि पैसा कमाना है। इंडिया में अगर डॉक्टर बनता है सही तरीके से, तो सालों पर ईयर आप इज़िली 1.5-2 करोड़ रुपए कमा सकते हो, व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, एंड ऑल्सो आप अपना हॉस्पिटल ये सारे जो है वो कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी lucrative बिज़नेस। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगर हैं, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप सिंगर हैं, आपका गाना कोई सुनना नहीं चाहता, और आप एक हाइप क्रिएट करते हो कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, फलाना-फलाना ढिमकाना, सो पीपल माइट लिसन टू यू, बट इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, आपको हिट देना पड़ता है। इसलिए आप सिंगर लोगों को देखोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। इसलिए बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं, अनलेस यू आर अरिजीत सिंह, नॉट एवरीवन कैन बिकम अरिजीत सिंह, नॉट एवरीवन कैन बिकम सोनू निगम। सो उनको जो होता है, दे आइदर बिकम म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंसल्टेंट, इस तरीके के फील्ड में आ जाते हैं जहाँ पे एक रेगुलर काम आता रहता है, बट एक्टिव सिंगिंग में वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। दे मेक मनी थ्रू रॉयल्टी, जिंगल्स एंड स्टफ। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया।
सो इस तरीके की डिटेल्स जब आप सुनते हैं तो आपको मज़ा आता है। आई होप मज़ा आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। डिस्पाइट गोल्ड प्राइसेस राइजिंग ओवर 5%, तो कल हमने बात किया था कि गोल्ड के जो प्राइसेस है दैट आर गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, दैट मनी जो है लोग पार्क कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टेबल इनकम रहेगा। मे बी जमीन, रियल एस्टेट में लैंड परचेस, नॉट रियल एस्टेट, लैंड परचेस करेंगे, उसमें रियल एस्टेट भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट रहेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा गोल्ड, प्रीशियस मेटल में आ जाता है सिल्वर के स्पॉट प्राइसेस भी हमें चेक करने पड़ेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। सो सिल्वर का स्पॉट प्राइस जो है अभी 75,000 है। 75,000 है, सो नियरली 80,000 तक गया था, बट अभी भी स्टेबल है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि 3-4 साल पहले वो 40,000 रुपये था। सो लॉट ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन देयर। कंज्यूमर्स given when festivity dangles a carrot. Navratri gold sales rise up 30% year over year, even as West Asia conflict base. Yeah. जैसे मैंने बताया, सिल्वर हैज बीन राइडिंग द हाई सिंस एट अधिक मास। गोल्ड प्राइसेस विच स्टूड 57,000, ओ माय गॉड, ओए 60,000 तक भागा भाई। इट्स क्रेजी स्टफ। सो बॉटम लाइन ये होता है ना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वार हो या कहीं पे ड्राउट हो, भुखमरी हो, फ्लडिंग हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को सिर्फ एंजॉय करना है, और यही टेंडेंसी को आपको यूज करना है पैसा बनाने के लिए। Gehlot promises LPG at 500 rupees, 10,000 rupees a year to women head. Oh my god भाई, पर ये पैसा लाएंगे कहाँ से? सही है यार, मेरी पैसा आएगा कहाँ से? हाउ विल यू फाइनेंस इट? टैक्स लगाओगे, टैक्स किससे लोगे? गरीब आदमी से लोगे, मिडिल क्लास से लोगे। सो जब भी मैं इसलिए बताता हूँ कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो लोग होते हैं वो जो भी प्रॉमिस करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप वोट देने जाते हैं आपको समझना पड़ेगा जो भी आप वोट देते हो, एटलीस्ट मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, माइट बी कंट्रोवर्शियल एज वेल, बट दिस इज अ चैनल, अगर आपको सुनना है, मतलब डोंट सू मी और समथिंग लाइक दैट। ऐसे नहीं कि मेरे को डर लगता है, बट वही होता है ना कि अगर जब सू करोगे तो वो हेडेक होता है कि जाओ वहाँ पे बात करो, ये सब चलते रहता है केस। एनीवे, सो बॉटम लाइन ये है, जब भी कोई रूलिंग क्लास होता है या रूलिंग पार्टी होती है, जब इस तरीके से प्रोमिस वो करती है विच इज इकोनॉमिकली डज नॉट रियली रिफ्लेक्ट वेल, सो इस जगह पे क्या होता है कि पैसा कौन देता है? सो एज अ मिडिल क्लास आपका वोट का कोई वैल्यू नहीं है, आपके आपका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है। अब ग्लोबली कहीं पे भी देखो, मिडिल क्लास इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, और मिडिल क्लास इज व्हाट वी कॉल एन स्यूडो स्लेव टू अ सिस्टम, जहाँ से आपको होता है ना कि यू आर बीइंग मिल्क्ड, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, आपको बहुत खिलाया पिलाया नहीं जा रहा है, आपको बहुत प्यार नहीं किया जा रहा है। तो वही होता है ना कि हर फैमिली में ऐसा होता है ना, बड़ी फैमिली में, पहले हम टीवी मूवी में देखते थे, सूर्यवंशम आपने देखा था, तो सूर्यवंशम में जैसे अमिताभ बच्चन का जो रोल था ना, नाम क्या था मुझे याद नहीं है, नॉट द फादर, द सन, जैसे उससे सारा काम करवाते थे, उसको अब्यूज करते थे और उसको बोलते थे तू घर का ये नहीं वो नहीं है, और पर वो बंदा जो है काम किए जा रहा है, मतलब आंख बंद करके काम किए जा रहे हैं, वो हमारे इंडिया का मिडिल क्लास है, ठीक है। अगर आपको पर्सोनिफिकेशन चाहिए कि इंडिया का मिडिल क्लास का रोल क्या है, तो वही हमारा मिडिल क्लास है। और जो उनकी बीवी थी, बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव दो, बट वो पहली वाली थी ना जिसके पीछे वो पागल हो गया था, फिर बोलता था कि जानवरों से भी कोई प्यार करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं शादी कर लेंगे। सो वो है हमारा गवर्नमेंट, हमारे साथ ऐसा जो है वो करते हैं। वी स्टिल लव आवर गवर्नमेंट, बट हमें लात मारता है तो क्या करें, पर रहना तो पड़ेगा। सो एनीवे, दैट इज अ वेरी quirky take that I'm taking. So anyway, so bottom line ये है कि जब भी आप काम करते रहते हैं, सो यहाँ पे जो 500 रुपये 10,000 रुपये ये कहाँ से आएगा? सरकार कहाँ से उठाएगी? आइदर बॉन्ड मार्केट से उठाएगी, आइदर टैक्स के माध्यम से उठाएगी। टैक्स जब लगाएगी, टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास देता है, बिकॉज जो लो इनकम ग्रुप है उसको तो इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। जो अपर मिडिल क्लास होता है या एफ्लुएंट क्लास होता है या बिजनेस क्लास होता है, वो क्या करते हैं, वो आपका LLP खोल लेते हैं या बिजनेस खोल लेते हैं, बिजनेस के माध्यम से खर्चा करते हैं और फिर वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, और टैक्स वो बेनिफिट टिपिकली कंपेयर टू मिडिल क्लास टैक्स बेनिफिट लेते हैं। और जब भी आप फॉर एग्जांपल 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो भी आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये में से 30 रुपये पहले ही आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, और फिर आपके पास बचता है 70 रुपये, यानी 12 महीने में अगर आप 1200 रुपये कमाते हैं, वहाँ पे 30%, यानी नियर अबाउट 4 मंथ्स यू आर वर्किंग फॉर दी गवर्नमेंट, और उनको आप गवर्नमेंट को पैसा कमा के देते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर आपके पास इनकम टैक्स आता है, मतलब इनकम टैक्स आपने दे दिया, इनकम टैक्स देने के बाद जब वो पेट्रोल खरीदते हो वहाँ पे आप वैट देते हो, फिर आप फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल खरीदते हो उसमें GST दे रहे हो, GST का इनपुट आपको नहीं मिलता है, पेट्रोल में जो वैट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। सो इवेंचुअली इसलिए जो है, जिससे मैंने बताया कि जब भी आपको दुख होगा या दर्द होगा तो आप सोचिएगा कि आपसे भी दर्दनाक जो है पूरी एक मिडिल क्लास है जो सफर कर रही है, और यहाँ पे आप सूर्यवंशम देख के अपना टाइम पास कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस।
या हैव सम साइड इनकम, समथिंग लाइक दैट. So this is something which is very very sad or good, doesn't really, मतलब it is up to you. और बट वही प्रॉब्लम हो जाता है ना कि जब भी आप वोट देने जाते हैं, एक बेवड़ा जो जो दारू पी के आपका या दारू के बदले वोट देता है और आपका वोट का वैल्यू सेम है. सो जब भी आप ये चीज़ देखते हैं ना तो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि भाई वो बेवड़ा जो है उसको पता है कि 50 रुपए या 80 रुपए का दारू मिलने वाला है और उसका वोट का वैल्यू और मेरे वोट का वैल्यू सेम है. सो व्हेन यू सी दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू बिकम वेरी डिस्करेज. और दैट्स व्हाई हमेशा ये पॉलिटिक्स में बताया जाता है या पॉलिटिक्स में ये होता है कि लोगों को जितना आप गरीब रख सकते हैं, जितना अनपढ़ रख सकते हैं, उतना ही बेटर होता है. क्योंकि जब भी वो पढ़ना लिखना शुरू करेगा, वो क्वेश्चन करना शुरू करेगा और वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा. और जब भी ये करना शुरू करेगा, देन ही विल बिकम इंडिपेंडेंट. और जब भी कोई स्लेव इंडिपेंडेंट होता है तो वो क्वेश्चन करता है और वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है और ऐसी चीज़ों को. और यू नीड सम पीपल टू चैलेंज एंड गिव यू फीडबैक, बट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट. दैट इज़ अ वेरी डीप स्टेटमेंट, बट अग्री करते हैं कि नहीं, सोचिए इसके बारे में. मेरा काम है आपको मतलब आपको सोचना चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट इट. If you agree, good for you. If you don't agree, it's okay. Government takes a hard look in divestment calendar. Divestment का मतलब होता है कि आप जो ownership है उसको आप sell कर देते हैं. With eye on right asset price, investors' interest and finance minister may adopt a prudent sell-off approach. So यहाँ पे कौन-कौन से वो sell off करना चाहते हैं? बहुत ही interesting चीज़ें हैं. 80,000 करोड़ जो है वो 8,000 करोड़ divestment receipts, 8,000 करोड़ उन्होंने उठाया हुआ है, 18,000 करोड़. मतलब डिविडेंड से इतना पैसा कमाते हैं, उनको इतना टेंशन क्यों? दैट्स व्हाई पीएसयू स्टॉक्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्टॉक जो होता है, उसमें आपका मेन होता है कि दैट इज द इनकम ड्राइवर फॉर द गवर्नमेंट. एंड आपको पता है जो भी ज़्यादा पीएसयू है, द ओनर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इन अ वे द मोस्ट the richest person in India is the president of India or the office of the president of India. ओएफएस के माध्यम से वो लोग सेल कर रहे हैं. सो डाइवेस्टमेंट इज गुड, बट डाइवेस्टमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि जो मार्केट में उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना. उसको ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल कर रहा है. इसलिए जैसे मेरे जैसे बंदे जो होते हैं वो कभी भी टिपिकली पीएसयू में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पता है कि भाई गवर्नमेंट कल बोलेगा, बाबू लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब बाबू लोग बैठे हुए हैं. बाबू लोग दे आर नॉट बिजनेस ओनर्स, दे डोंट वांट टू रन अ प्रॉपरली गवर्न बिजनेस. इसलिए वहाँ पे जो भी डिसीजन होता है दैट इज प्राइमरली टू प्लीज द गवर्नमेंट, नॉट द इन्वेस्टर्स. सो इसलिए मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता. और जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ कि जो भाई मोनोपोली, जैसे आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, ये सारे मुझे पता है कि इसमें वेल्थ क्रिएशन कुछ नहीं होने वाला है, बट मुझे डिविडेंड तो मिलने वाला है. ओएनजीसी का अगर आप केस स्टडी अगर हम देखते हैं, ओएनजीसी ने 10 साल में कोई कैपिटल अप्रिशिएशन को, ओएनजीसी इज वेरी गुड स्टॉक, ठीक है, बट ये आपको कभी भी कैपिटल अप्रिशिएशन नहीं देगा. मे बी आपको थोड़ा सा डिविडेंड दे सकता है. कंपनी इज ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. ऑल्दो पीएसयू है, थोड़ा सा प्राइवेटली ओन्ड है, काम कर रहे हैं, बट दे कैन नेवर कम्पीट विथ रिलायंस. They do not want, they can, I won't say they can never, but they don't want to compete with Reliance. They don't want to compete with other OMC companies. So ये प्रॉब्लम हो जाता है. सो अभी फर्स्ट पेज में 18 मिनट हो गया. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो देखते हैं जल्दी जल्दी जो है बाकी कवर करते हैं. India considers sending Armenia more weapons. Caucasian nation very satisfied. So दो कंट्रीज है जो वहाँ पे वॉर कर रहे हैं, अजरबैजान एंड आर्मेनिया. सो यहाँ पे भी जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका रेस हो जाता है, रिलीजन होता है, वो सारी चीज़ें जो है. आर्मेनिया जो है दैट इज आई थिंक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एंड अजरबैजान इज इस्लाम डोमिनेटेड. Okay. India is mulling over supplying fresh batch of military equipment to Armenia, its strategic ally in Caucasus, after successfully delivering its first batch of weapons, so which is very good. And यहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो है, अजरबैजान is I think supported by Turkey and Armenia is supported by Russia. आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आप इसमें रिसर्च कीजिएगा. सो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो फाइट है दैट इज प्राइमरली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. इट स्टार्टेड अराउंड, वही है, मतलब यहाँ के लोग वहाँ को उसको भगाते हैं, उसके लोग इसको भगाते हैं. रशिया जो है आपका आर्मेनिया को सपोर्ट करता है एंड अजरबैजान इज सपोर्टेड बाय दी अमेरिका एंड टर्की. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. जियो पॉलिटिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे बात इसलिए मतलब उतना डिटेल्स में बात नहीं करता हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में तो उतना नहीं करता, बट दीज आर दी स्टफ अगर आपको थोड़ा सा पता होता है तो यू नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन दैट एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक मनी. ईरान प्लेस पीस मेकर एज इट होस्ट आर्मेनियन एंड अज़ेरी फॉरेन मिनिस्टर. या बात कर सकते हैं, बट यही है कि आपका जो लोकल पॉपुलेशन है या लोकल जो लीडरशिप है वो अगर नहीं चाहता है तो आप क्या कर सकते हो. सो मैंने पहले भी बताया था कि वेयर हाउस डिमांड जो है वो आपका 5 ईयर हाई है एंड slowly and gradually the demand is going to go. Warehouse, logistics, transportation. पैसे हमें यहाँ पे वही मैं बोल रहा था कि पब्लिक कंपनीज ऐसे नहीं है, रियल एस्टेट वाले घुसे हुए यहाँ पे.
एंड उन पे बेट करना मतलब अब वो हाउसिंग में भी पैसा डाल रहा है, वो कमर्शियल में भी पैसा डाल रहा है, सो इट्स वेरी वेरी रिस्की। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अच्छा मूवमेंट हो रहा है आपका हॉस्पिटल सेगमेंट में। इंटेंडेड टू बी इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट हॉस्पिटल ग्रुप। ब्लैकस्टोन ओन्ड हेल्थ प्लेटफॉर्म क्वालिटी केयर टू बाय किम्स केरला। QCIL जो है वो एक्वायर करेगी 80 to 85%, while सहदुल्ला सेट टू ओन 15 to 20%। सो यहाँ पे 15% जो है आपका रॉयल्टी के लिए ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, रॉयल्टी एंड पे आउट डिविडेंड सब पी भाई, सब पी है। डेकाथलॉन का सेल जो है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। डेकाथलॉन इज अ फ्रेंच कंपनी। क्योंकि वो सस्ते में माल देते हैं अर्बन एरियाज में, सो एक साथ मतलब वेयर हाउस वाला सिस्टम है, तो दैट वर्क्स रियली फाइन इन इंडिया compared to Adidas, Nike, because they are very expensive though. So Asian Development Bank on Wednesday approved 400 million loan for India for infrastructure development. Atal falana falana. Not a very good thing। जो ये सारे जो है अमेरिकन कंपनीज हैं, सो इनसे जब भी आप पैसा लेते हैं, सो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकमिंग आंसरेबल टू अमेरिका, सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो अभी जो है इजराइल टारगेट साउथ गाजा एज वर्ल्ड लीडर्स कॉल फॉर पॉज इन फाइटिंग। सो जब भी यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मूवमेंट हो रहा है एंड देयर इज दिस नैरेटिव व्हिच इज बिल्ट अराउंड बोथ साइड, ऐसा नहीं कि दोनों मतलब एक साइड कर रहे हैं, दोनों साइड ही जो है इस तरीके से उन्होंने बना के रखा है कि अभी ये डू और डाई है। फॉर पैलेस्टाइन, फॉर गाजा इट इज डू और डाई, फॉर इजराइल इट इज डू और डाई। तो जब भी आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि डू और डाई, और बोथ जो पार्टीज हैं, दोनों जो पार्टीज हैं वो बात करने को ही आपका राजी नहीं है, तो फिर आपका नेगोशिएशन तो होना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पे बातचीत चलेगा, बट जिस तरीके से ये शुरू हुआ है, आई एम नॉट सपोर्टिंग साइज और एनीथिंग, बट इसका हिस्ट्री जो है पवनीत सिंह का यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, द इजराइल एंड पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। और ये जो है आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश का करा था है। ठीक है, इंडिया में जैसे ब्रिटिश ने आपका जो है इंडिया को तोड़ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वहाँ पे भी जो है ये कांड उन वो करके चले गए थे। बिकॉज जब भी आप ग्लोबली हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके चले जाते हैं, मतलब विच द कॉन्फ्लिक्ट विच विल नेवर एंड, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी बंद नहीं होगा जब तक दोनों में से एक नेशन जो है वो टूट नहीं जाता है। उसी तरीके से द सेम कॉन्फ्लिक्ट इज देयर इन मिडिल ईस्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में प्लीज़ आप अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पवनीत सिंह का जो वीडियो है वो डेफिनेटली जाके चेक कीजिएगा उनके यूट्यूब चैनल पे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन्वेस्टर्स बॉम्ब टू मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ मल्टी एसेट फंड, तो इसी जगह पे आएगा। मल्टी एसेट फंड का मतलब होता है कि इसमें आपका कुछ गोल्ड में डाला, कुछ इक्विटी में डाला, कुछ डेट में डाला, मिक्स है। तो इसमें रिस्क जो है ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, बट रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं आता है। सो म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ।